नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 मई 2023 से दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज़ की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन है जो सिंगापुर में किया जा रहा है। भारत की तरफ से इसमें 2 जहाज़ है जो भाग ले रहे हैं, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है, जो भारत की तरफ से इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की स्थापना है जो 8 अगस्त 1967 को होती है। हेडक्वार्टर है जो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का हेडक्वार्टर है। यदि आसियान की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आसियान की जो फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखें कि भारत है जो इसका सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य भारत देश नहीं है, ये ध्यान रखें। सदस्य देश की बात करें तो आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश है। पूर्व में 10 सदस्य देश थे, हाल ही में 11 सदस्य देश है जो तिमोर लिस्ते है जो 11 सदस्य देश के रूप में जुड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और देखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट में है, यूरोपियन द्वारा जीआई टैग है जो हाल ही में दिया गया है, वो यूरोपियन यूनियन EU के द्वारा हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो कांगड़ा चाय को दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश की है। नाटो का 31वां सदस्य देश है जो फिनलैंड बना है, यह आपको ध्यान रखना है। नाटो का हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में भारत का मुंबई शहर है जो शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो हाल ही में एक आंकड़ा आया है जिसमें भारत है जो यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत के द्वारा 36,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइंड है जो यूरोप देश को बेचा जाता है, यह आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो क्रिस्टीना कोच है जो पहली अंतरिक्ष यात्री है, जो कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग है जो जम्मू कश्मीर को हाल ही में दिया गया है। ओपेक 13 है जो जासूसी सैटेलाइट है, हाल ही में इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। यदि भारत में फर्स्ट स्थान के बारे में बात करें तो मिल्क उत्पादन में पहला स्थान है जो भारत में राजस्थान का है। यदि ऊन उत्पादन में बात करें तो भारत में सबसे पहला स्थान है जो राजस्थान का है। कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, गुजरात का कपास उत्पादन में पहला स्थान है। जबकि मांस उत्पादन में पहला स्थान की बात करें तो मांस उत्पादन में पहला स्थान है जो महाराष्ट्र का पहला स्थान है। जबकि अंडा उत्पादन में पहला स्थान है जो आंध्र प्रदेश का है, यह आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। एक और जीआई टैग ध्यान रखना आपको, मिर्जा चावल का हाल ही में जीआई टैग है जो बिहार को दिया गया है, बिहार को मिर्जा चावल का जीआई टैग दिया गया है। और एक इंडेक्स ध्यान रखना है प्रमुख रूप से, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में है जो पहले स्थान है जो किसका है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है जो कर्नाटका का है, जबकि अंतिम स्थान है जो यूपी का है, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट है जो किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट है जो यूनिसेफ के द्वारा में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में एक्चुअल में इंटरनेट एक्सेस से संबंधित में बात की गई है कि जो सर्वाधिक इंटरनेट एक्सेस है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में किसके द्वारा यूज किया जा रहा है? तो इंटरनेट एक्सेस में सर्वाधिक इंटरनेट एक्सेस है जो बॉयज़ के द्वारा यूज किया जा रहा है। यदि गरीब देशों में बात करें तो गरीब देशों में भी बॉयज़ के द्वारा ही इंटरनेट एक्सेस का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। यदि यूनिसेफ के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। यदि हाल ही में इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो आयुष्मान खुराना जी है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। धवन सेकिड है जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, इसका निर्माण है जो स्काई रूट कंपनी के द्वारा में हाल ही में किया गया है। यूरोपियन फुटबॉल संघ का अध्यक्ष है जो अलेक्जेंडर सेपरिन को यूरोपियन फुटबॉल संघ का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। गज उत्सव है जो प्रोजेक्ट टाइगर का हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर से संबंध में
काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में गज उत्सव का मनाया गया, जिसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2023 में इसकी थीम है जो हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो लिपजिंग बुक पुरस्कार है जो 2023 में मारिया स्टेपानोवा को प्राप्त हुआ है, जो कि रूसी लेखिका है। इनके नोवेल है जो गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें गर्ल्स हिंसा से संबंध में बात की गई है, गर्ल्स उत्पीड़न से संबंध में इस नोवेल में बात की गई है। ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु है जो हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सूर्यांशु जो पर्यटक नाव है जो केरल द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो है वो भी कोच्चि केरल में हाल ही में संचालित की गई है। ओरियन 23rd युद्ध अभ्यास है जो फ्रांस में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से राफेल है जो भाग ले रहा है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है जो सुषमा पटेल को पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कोरेशिया व LTAG जलवायु कार्रवाई में भाग लेने की घोषणा की गई है। तो भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन है जो इसमें वर्ष 2027 तक भाग ले लेगा, मतलब इसमें शामिल होने की घोषणा है 2027 तक कर दी गई है। ये है जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में जलवायु रिपोर्ट है, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो कितने हैं। भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो 6 है। 3 जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनकी हाल ही में सदस्यता है जो खत्म कर दी गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, CPI और NCP की सदस्यता है, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में इनका जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि छठा जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है हाल ही में बना है जो आम आदमी पार्टी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। भोरक्षा ऐप है जो कि महिला सुरक्षा से संबंधित है, असम में लॉन्च किया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था भोरक्षा ऐप, यह ध्यान रखना है आपको। ई हेल्प कार्यक्रम है जो पशुपालन में सुधार से संबंध में है, इसका उद्घाटन है जो उत्तराखंड में किया गया है। ADR रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसमें सबसे धनी मुख्यमंत्री है जो जगनमोहन रेड्डी जी को बताया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसको सबसे गरीब मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये ADR के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता कर रहे हैं। तो ये समझौता है जो NTPC और NPCIL है जो ये समझौता कर रहे हैं। ये समझौता है जो 2 स्थानों पर किया जा रहा है। ये समझौता है जो 2 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। जो चुटका मध्य प्रदेश में स्थान है, जबकि माही है जो बांसवाड़ा राजस्थान में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चुटका में 2 इकाई स्थापित की जाएगी जो कि 700 मेगावाट की होगी, जबकि माही बांसवाड़ा में 4 इकाई है जो स्थापित की जाएगी जो कि 700 मेगावाट की 4 इकाई होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में बात करें तो इससे पूर्व भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, फतेहाबाद हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, काकरापार गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, केगा कर्नाटका में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जबकि तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एक तो कल्पक्कम और एक कुंडनकुलम है जो तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो कौन सा देश है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जो US है। और सबसे यदि ज़्यादा घाटे की बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा घाटा है वो भारत का चाइना के साथ में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइफा फर्स्ट उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है जो कि केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रकाशित बायोपिक 800 है जो मुथैया मुरलीधरन से संबंधित बायोपिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान है जो कितना % व्यक्त किया गया है।
तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है 2023-24 में 6.5% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है, जो कि विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ रेट होने का अनुमान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को होती है योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष है जो भारतीय प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी है। यदि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है जो सुमन की बेरी, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और वर्तमान में जो सीईओ की बात करें तो सीईओ है जो BVR सुब्रमण्यम जी, नीति आयोग के सीईओ है, जो जिसके द्वारा परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है महर्षि पहल का संबंध है जो किससे है, महर्षि पहल हो गई, मीरा पहल हो गई और श्री अन्न पहल है। इन तीनों ही पहल का संबंध है जो मोटा अनाज से है। साल 2023 को मोटा अनाज का वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। ये भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। हाल ही में जल की समस्या से निपटने के लिए पहला जल बजट है जो केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। जल बजट है जो केरल द्वारा हाल ही में अपनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडेक्स है जो जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है जो तीसरी भारत की रैंक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जो कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर के अंजी खंड नामक स्थान पर बनकर तैयार हुआ है, जो कि कटरा से रियासी नामक स्थान को जोड़ने का कार्य करेगा, जिसकी लंबाई है जो 725 मीटर जिसकी लंबाई होगी। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार है जो दिया गया है। ये पुरस्कार है जो सोनम वांगचुक को दिया गया है, जो कि लद्दाख से संबंधित है। सोनम वांगचुक को आई स्तूप का जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है जो हाल ही में जारी किया गया है, जो कि 8 वर्ष की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो आशा भोसले जी को दिया गया है। यदि पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर हाल ही में AK मोहंती जी को नियुक्त किया गया है, जो कि बार के पूर्व निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखेंगे। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है, जो कि अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। अरविंद जो पनगड़िया है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। क्यूबा का हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में मिगुएल डियाज कैनल जी को चुना गया है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस है जो कब मनाया जाता है, वो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि 22 मई की बारे में बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक है जो 38 रैंक भारत की है। ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये निधन है जो कहाँ पर हुआ है, तो ये निधन है जो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जो एकनाथ शिंदे जी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखेंगे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के 1924 में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। ये मिट्टी के बर्तन है जो तमिलनाडु के तेली नामक स्थान से संबंधित है। इसमें जो मदुरई वेंगई नदी है उसका पानी इस बर्तनों में यूज किया जाता है। यदि पहले डिजिटल साइंस पार्क के बारे में बात करें तो वो केरल में हाल ही में लोकार्पित किया गया है डिजिटल साइंस पार्क को। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, जो आपके लिए